भक्ति के लिए कह दीजिए और दोस्तों सही में अगर हम नशा मुक्त होना चाहते हैं तो हमें देशभक्ति भी समझनी होगी, हमें परिवार की भक्ति भी समझनी होगी। देखिए हम ये कहते हैं कि यार ठेके वालों की, सारे लोग बोले ठेके वालों की, शराब बेचने वालों की, गांजा बेचने वालों की, हाँ किसकी जय कर रहे हैं? अरे यार जो हमें बर्बाद कर रही है, जय किसकी बोल रही है? मम्मी पापा की बोल के दिखाओ ना यार, करके दिखाओ जय। देखिए नशा आपको, आपके एक, आपसे अगली पीढ़ी को और आपसे आने वाली पीढ़ी को, तीन पीढ़ियों का नाश करता हुआ है सब। सच कह रहा जुड़ कर बताइए बात। और अगर हम सही में इसमें आप ये मत समझे कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी तीन पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। मेरे पापा, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है यार, मेरे पापा, मैं और मेरे होने वाले बच्चे, तीन पीढ़ियों का नुकसान होता है नशे से। ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिसे समझने में रॉकेट साइंस चाहिए। ये सच बात है कि मेरे नशा करने से तीन पीढ़ियों का नुकसान होता है। मुझे अपने मम्मी पापा की जय करनी है, मुझे अपनी जय करनी है, मुझे अपने, हाँ, और फिर समय मिले तो दूसरों के लिए भी काम, हाँ जय करनी है। हमको मन की शांति देना, मन विजय करे, दूर खुद की जय, हमको मन की शांति देना, मन विजय करे, हमको मन की शांति देना। और दोस्तों हम सभी को बताना चाहेंगे कि जो नशा हमारे जीवन में है, अगर सही में आप ठीक होना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम आपको कुछ सुझाव देता है। ये आदेश नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को करके नशे पर जीत हासिल, अगर ये लोग जीत हासिल कर सकते हैं, अगर मैं जीत हासिल कर सकता हूं तो आप भी सही में, सच करो तो जुड़ कर बताइए। साले तुम्हारे कैसे बजेंगे जैसे। और दोस्तों सही में मेरे मम्मी पापा को बहुत उम्मीद है, मेरे बच्चों को बहुत उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊं, बहुत उम्मीद है उनको। और आज है 26 जनवरी, क्या है? 26 जनवरी। और दोस्तों इस दिन हमारे देश का संविधान, हाँ, असली आजादी जब ही होती है किसी देश की जब उसका अपना संविधान हो, और संविधान को लिखने में बहुत मेहनत हुई है। और इसको इसको टच करो, मैं आपको टच कराना चाहता हूं सिर्फ कि मेहनत जिन लोगों ने की है हमारे लिए। देखिए जो हमारे दो राष्ट्रीय गीत हैं, एक राष्ट्रीय गान है और एक राष्ट्रीय गीत कौन सा है? और राष्ट्रीय गान जन मन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हम स्कूल में जाते थे तो शुरुआत हमारी इसी एक राष्ट्रीय गान से होती है, आज भी होती है। लेकिन शायद हमने इसका मतलब, इसको एहसास महसूस, हम शायद हमें लगा कि हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। क्या लगा हमें? हमें क्या करना है, जिसने लिखना था लिख दिया, नेशनल एंथम है गाएंगे लोग। लेकिन दोस्तों सही में हमें एहसास महसूस जगाना है अपना कि हमारा भी कुछ फर्ज, कुछ कर्तव्य अपने देश के लिए। लेकिन दोस्तों हम तो वो लोग हैं जो अपने फर्ज अपने प्रति नहीं निभा रहे, अपने परिवार के प्रति नहीं निभा रहे।
अपने मम्मी पापा के प्रति नहीं निभा रहे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सही में अगर आप एहसास और महसूस करने की क्षमताओं को और बढ़ा लो, तो फिर नशे पे जीत हासिल करना, ये बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो कभी आप। नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी। हाँ, ये आदमी को जकड़ लेती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। उन पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज 26 जनवरी है, तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, आज इसके 150 साल पूरे हो गए। जोरदार तालियां, 150 साल। राष्ट्रीय गीत 1875, 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, इन्होंने लिखा इसको, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। और इन्होंने 1875 में इसकी रचना की, वंदे मातरम, सुजलाम सुजलाम मातरम, शस्य श्याम मातरम। इसकी रचना कब हुई? 1875 में। और इसको गाया पहली बार कलकत्ता के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जब हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला था, उससे 2 दिन पहले इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल हुआ। जोरदार तालियां इस बात की। 1950 24 जनवरी को इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल हुआ। हमारे यहाँ एक बहुत ही और महान बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसको हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से। मैं बताना चाहूंगा सभी को कि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही रिच फैमिली से थे। मतलब कलकत्ता की एक बहुत ही बिजनेसमैन फैमिली थी जिससे वो बिलोंग करते थे। इनके बड़े भाई ने सबसे पहले यूपीएससी को, हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जिन्होंने सबसे पहले यूपीएससी पास हुई। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान की भी रचना की। दोनों ही गीत और गान, दोनों ही, जो बंकिम चंद्र जी थे उन्होंने संस्कृत और बंगला का सहारा लिया भाषा का, और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने ज्यादातर शब्द पहले जोड़े बंगला और फिर संस्कृत। उन्होंने जो किया, उन्होंने संस्कृत और बंगला, है दोनों में एक ही भाषा थी, लेकिन ज्यादा प्रयोग उन्होंने संस्कृत का किया और थोड़ा सा बंगला शब्दों का। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ज्यादातर थोड़ा सा संस्कृत भी की। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो मैं आपको बता दूंगा कि जो नोबेल पुरस्कार होता है ये बहुत ही सम्मान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। तो एशिया वालों को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। सबसे पहला जो पुरस्कार मिला एशिया के अंदर वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। जोरदार तालियां। नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे। हमेशा यूरोप में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले आदमी थे एशिया के और भारत के भी जिनको ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, सभी को मैं बताना चाहूंगा ये बात भी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है। भारत का तो लिखा ही लिखा है, दूसरा देश कौन सा है पता है आपको? बांग्लादेश। हमार सोना बांग्ला, कुछ ऐसा है उनका नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम बांग्लादेश का भी किसने लिखा है? ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात। ताली दो यार। तो इन सबको ताली बजवानी पड़ रही है भाई साहब, तो बजाई नहीं रहा। हम बजाई नहीं रहे देखा बंकिम चंद्र। यार समझो इस बात को, यार समझो भाई, हमारा सीधा ताल्लुक है